वंदे मातरम। साथियों, विशेषकर रिट जो परीक्षा है वो देने जाने वाले अभ्यर्थियों, आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो सूचना और निर्देश है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको परीक्षा के दौरान, परीक्षा के अंदर, कक्ष में और परीक्षा से पूर्व आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, और प्रैक्टिकली यानी व्यवहारिक जब एग्ज़ाम होता है तो उस समय क्या क्या समस्या आती है या क्या क्या कमियां होती है जिसके कारण जो भी परीक्षार्थी है उनको समस्या का या परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली काफ़ी एग्ज़ाम में महसूस किया है कि क्या क्या समस्या आती है। तो सबसे पहले तो मैं जो बोर्ड की जो निर्देश है रिट से संबंधित वो मैं आपको बता देता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अजमेर द्वारा जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रिट 2022 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है। अब जो जो निर्देश है उसके संबंध में विस्तार से मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ आपको क्या ध्यान रखना है। जैसे रीट परीक्षा केंद्र पर प्रविष्ट होने के लिए प्रवेश पत्र, सबसे पहले आपके पास में प्रवेश पत्र होना जरूरी है। उसके अलावा फोटो युक्त मूल पहचान पत्र, यानी आपको ओरिजिनल जो आधार कार्ड या आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो अन्य कोई राज्य की फोटो युक्त पहचान पत्र, जैसे कि चुनाव पहचान पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस है आदि, प्लस स्व हस्ताक्षरित फोटो प्रति लाना अनिवार्य है। विशेष रूप से जहाँ गलती होती है, बच्चे या जो भी अभ्यर्थी है वो क्या करते हैं, आईडी प्रूफ ले आते हैं लेकिन उसकी फोटोकॉपी लेके नहीं आते हैं, जबकि इस बार स्पष्ट निर्देश है कि उसकी फोटोकॉपी आपकी जो भी प्रवेश पत्र है उसके 2 भाग होते हैं, उसमें जो कार्यालय प्रति होगी उसके साथ में आपकी आईडी प्रूफ है उसकी फोटोकॉपी संलग्न होगी। तो आपको फोटोकॉपी है वो अनिवार्य रूप से जो आईडी प्रूफ आप लेके आ रहे हो उसकी लेकर आना है। और कई लोग इस गलतफहमी में आते हैं कि एग्ज़ाम के समय में या उससे घंटा भर पहले कहीं भी फोटोकॉपी करवा लेंगे। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अधिकांश जिलों में जैसे अभी आज से आदेश शुरू हो गए हैं, जैसे बाड़मेर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश आ गया कि कुछ कल से सुबह 6 बजे से लेकर के शाम तक, यानी परीक्षा के समाप्ति तक 5:30 बजे तक, परीक्षा केंद्र या उसके आसपास के जो भी फोटोकॉपी के जो सेंटर होंगे या जो भी साइबर कैफे होंगे वो सारे बंद होंगे। अगर ऐसी स्थिति आती है तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी कि आप फोटोकॉपी कहाँ करवाओगे। तो ये इस परेशानी से बचने के लिए, और एंड टाइम पे अगर आपको ये समस्या आती है तो आपका जो भी परीक्षा देने का जोश है वो समाप्त हो जाता है और आप निराशा में आ जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, और टेंशन में आते हुए सवाल भी गलत करके आते हो। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रवेश पत्र प्लस जो ओरिजिनल आईडी प्रूफ, यानी जैसे आधार है तो सबसे उत्तम है, और आधार की फोटोकॉपी आपको जिस पे ओरिजिनल अपने खुद के साइन करने, स्व हस्ताक्षरित करने, वो लेकर के आना है। और इसके अभाव में तो आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश ही नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ें तीनों तो आपके साथ जरूरी है, और इसलिए ये इस गलतफहमी में मत आए कि आप सुबह हाथों हाथ फोटोकॉपी कहीं भी करवा लेंगे। कल आपके अधिकांश स्थानों पे फोटोकॉपी की जो दुकानें वगैरह वो बंद रहेगी, तो आज ही ये काम कर लें। इसके अलावा परीक्षा कक्ष में आपको जो क्या क्या चीज़ें अलाउ है, तो आपको 3 चीज़ें तो ये अलाउ है कि परीक्षा का प्रवेश पत्र है, फोटो युक्त पहचान पत्र और आपको उसकी फोटोकॉपी, ये तो अनिवार्य रूप से आपको लेके जाना है। इसके अलावा काला या नीला पारदर्शी बॉल पेन, कई बार इसमें भी समस्या हो जाती है, तो कोशिश करें कि पारदर्शी बॉल पेन जिसमें जो अंदर की जो रिफिल है वो आराम से दिखाई दे, और उपरोक्त अनुसार फोटो युक्त पहचान पत्र और इसकी स्व प्रमाणित फोटो प्रति, ये चीज़ें लानी। इसके अलावा कुछ भी चीज़ आपको अलाउ नहीं है। परीक्षा केंद्र पे मोबाइल है, कैलकुलेटर है, ब्लूटूथ है या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी आदि किसी भी प्रकार का आभूषण, पर्स, हैंडबैग, डायरी इत्यादि लाना निषेध है। अगर कोई परीक्षार्थी कोई सामग्री लाता है तो अपने स्वयं की जिम्मेदारी पर परीक्षा केंद्र के बाहर रखना होगा, और परीक्षा केंद्र पर इन वस्तुओं को रखने या सुरक्षा की कोई व्यवस्था या जिम्मेदारी नहीं होगी। ये जो भी कैंडिडेट जो भी आ रहे हैं, अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनकी खुद की जिम्मेदारी है। अगर आपके साथ में कोई आ रहे हैं जब, तो उनको सामान दे दें, अन्यथा आप पहले से व्यवस्था कर लें। आपके पास में सिर्फ फोटो युक्त पहचान पत्र, मतलब प्रवेश पत्र, आपकी आईडी और उसकी फोटोकॉपी, इसके अलावा बॉल पेन जो भी है नीला या काला है वही अलाउ है। इसके अलावा आपको कुछ भी लाने की अनुमति नहीं होगी। अन्य जो व्यवस्थाएं हैं पानी की वगैरह है वो आपको वहाँ अंदर सुविधा मिल जाएगी। और परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार से लेकर के परीक्षा के उपरांत बाहर निकलने तक संपूर्ण प्रक्रिया परीक्षार्थी है वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे। यानी कि जिन भी सेंटर में परीक्षा है वहाँ सीसीटीवी कैमरे 100% लग चुके हैं। जैसे आज भी मैंने कई जगह देखा है कि जहाँ आज भी सरकार की तरफ से सीसीटीवी कैमरे हैं वो आज ही लगा दिए हैं, और हर रूम में जहाँ भी आपकी परीक्षा है सीसीटीवी कैमरा है, हमेशा पूरी परीक्षा के दौरान ऑन रहेगा। तो आप ये कभी गलतफहमी न रहे कि वहाँ कोई देखेगा नहीं, आपकी पूरी रिकॉर्डिंग होगी, और इसलिए आप अपने नियमानुसार परीक्षा दें, किसी और गलतफहमी में न रहें। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटा पूर्व पहुँचना सुनिश्चित करें, ताकि पुलिस द्वारा फ्रिस्किंग आपके समय से की जा सके। यानी कि
आपको जैसे आपके 10 बजे का जो पहली पारी का पेपर है, तो आपको 8 बजे वहाँ पहुँच जाना है, और 8 बजे से या 8:15 से आपको अंदर प्रवेश दे दिया जाएगा। और 9 बजे यानी परीक्षा से 1 घंटा पूर्व है जो सेंटर का जो मेन गेट है वो बंद कर दिया जाएगा। 9 बजे के बाद में आपको किसी भी हालत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। और पिछली बार अगर आपको याद हो तो पिछली बार की जो रिट की परीक्षा हुई थी उसमें कई ऐसे वीडियो वगैरह सामने आए थे, कई तरह की घटनाएं सामने आई थी कि कुछ अभ्यर्थी है वो 2 मिनट 5 मिनट के गैप के कारण रह गए थे और उनको फिर किसी भी हालत में प्रवेश नहीं दिया गया और उनका पूरा साल है वो खराब हो गया। आप ऐसी गलती नहीं करें। आप यथासंभव 8 बजे से भी पहले पहुंच जाए वहाँ, और 8 बजे से ही आपके या 8:08 में आपको जब भी प्रवेश दिया जाएगा आप वहाँ हाजिर रहें। और 9 बजे के बाद में और दूसरी पारी में जो भी टाइम है उस यानी 3 बजे का टाइम है, तो 2 बजे के बाद में परीक्षा केंद्र में आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। आपकी कितनी भी तैयारी हो या आप कितने भी अनुनय विनय करें, ये काम नहीं आएगी। इसलिए पिछली बार कई लोगों के साथ में ऐसी घटनाएं हुई थी, ऐसी नौबत नहीं आए, तो इसलिए आप समय से पूर्व ही वहाँ पहुँचे ताकि आप फ्री माइंड रहें, फ्रेश माइंड रहें। यानी परीक्षार्थी को समय से पूर्व 1 घंटा परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षार्थी को प्रातः पारी में 9 बजे और अपराह्न पारी में 2 बजे के पश्चात परीक्षा केंद्र में प्रवेश की आज्ञा नहीं होगी। बहुत महत्वपूर्ण बात। इसके अलावा परीक्षार्थी को आधी बाहों की टी शर्ट या टी शर्ट यानी फुल बाह की आपको अलाउ नहीं होगी। इसके अलावा कुर्ता कुर्ती आदि, और पैरों में पतले सोल की चप्पल या सैंडल है, आप स्लीपर जो है सामान्य रूप से वही पहन के आएँ। आपको जूते या जुराब या मोजे वगैरह वो अलाउ नहीं है। सॉक्स या मोजे पहनना अनुमति नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी अब गर्मियों का मौसम है तो इसमें कोई जरूरत भी नहीं है। और पिछली बार आपको अगर याद हो तो चप्पल्स में कई तरह की लाखों की चप्पलें आई थी जिसमें कई तरह के जो ब्लूटूथ वगैरह के जो लगाए हुए थे, इस तरह की घटनाएं वो पकड़ी भी गई थी और केस भी बने थे। तो इस कारण से इस बार पूरी सख्ती है कि आपको नॉर्मल स्लीपर है वही पहन के आना है, और वो भी पतले से सोल वाले, क्योंकि बड़े सोल में हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। नहीं, ऐसा नहीं हो कि आपको स्कूल के या जो भी सेंटर है वहाँ के गेट पे ही आपको अपने चप्पल उतार के बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए आप स्लीपर पहन के आएँ, कोई समस्या नहीं है। और प्रश्न उत्तर पुस्तिका क्रमांक और OMR शीट क्रमांक का परस्पर कोई संबंध नहीं है। जैसा कि अधिकांश जो परीक्षाएं देखते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पूर्व PTT की परीक्षा हुई थी तो उसमें OMR शीट और जो पेपर जो बुकलेट थी उसके क्रमांक सेम थे। लेकिन इस बार इस परीक्षा में विशेष बात है कि आपकी OMR शीट की क्रमांक अलग होंगे, प्रश्न पत्र जो बुकलेट होगी उसके क्रमांक अलग होंगे। तो आपको वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है कि आपका मैच नहीं कर रहा है या दोनों के सीट अलग लगे, ये अलग ही आएगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। और परीक्षार्थी को जिस सीरीज की प्रश्न पुस्तिका प्राप्त हुई है वो हमारे उसी सीरीज अंकित कर उसके सामने के गोले को बॉल पेन से गहरा करें। अब जैसे मान लो सीरीज ABCD है, XYZ है, जो भी सीरीज आती है, आपके वहाँ OMR शीट में कॉलम होगा जिसमें आपको सीरीज का पढ़ना पड़ेगा। तो आपकी अगर मान लो ABCD वाइज है तो A सीरीज आती है तो आपको A पे गोला करना है, B आती है तो B पे गोला करना है। और गोले करते समय आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि जो भी स्कैनर होता है उसमें अगर एक बार आप गोला गलत कर दिया तो आपकी फिर समस्या हो जाएगी, वो उसमें स्कैन में नहीं आएगा। या अगर ने 2 गोले कर दिए, एक गलत कर दिया, उसके बाद दूसरे अंक पे गोला कर दिया तो वो गलत माना जाएगा और आपके सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। OMR शीट भरते समय विशेष ध्यान दें। आप बड़े ध्यान से OMR शीट में खास करके रोल नंबर, इसके बुकलेट के जो भी प्रश्न पुस्तिका के जो क्रमांक है वो आराम से ध्यान से भरें। अगर नहीं समझ में आता है तो आपके रूम में हर रूम में 2 शिक्षक लगेंगे। आप आराम से वहाँ जो भी उपस्थित सर है उनको पूछ सकते हैं, पूछ के ही काम करें। अगर कहीं आपको डाउट है, जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि आपकी एक जल्दबाजी आपके पूरे साल की, 2 साल की, पता नहीं कितने साल की तैयारी है वो मिट्टी में मिल सकती है। तो ये आप विशेष ध्यान रखें। हर रूम में 2 शिक्षक कम से कम होंगे, 2 शिक्षक होंगे तो आपको कहीं समस्या नहीं है। जो भी आपको डाउट है वहाँ आपको एक बार पूछ लें, कंफर्म होने के बाद ही इस पर गोले करें। और ख़ास करके जो पहली पारी में कल है वो BSTC वाले स्टूडेंट्स हैं, वो कम अनुभवी है, क्योंकि ज़्यादातर जो 12वीं पास करके सीधे मतलब STC करने के बाद में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखें। उत्तर पत्र यानी OMR शीट में दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़कर ही भरें। एक बार जब भी आपको बुकलेट है वो आपको 5 या 10 मिनट पहले दी जाएगी, तो उसमें आपको पहले निर्देश पढ़ने हैं, आपको बुकलेट खोलनी नहीं है। लेकिन ऊपर जो निर्देश दिए हुए हैं वो पारदर्शी पेपर आपके पॉलिथीन में आएगा, तो उसमें आपको आराम से उस नियमों को पढ़ लेना है, क्या क्या ध्यान रखना है। कई लोग क्या करते हैं, नियम पढ़ते नहीं है, उसके बाद में फिर पूछते हैं। तो आप एक बार नियम पढ़ लें, फिर कुछ समझ में नहीं आए तभी आपको पूछना है। अनावश्यक रूप से परीक्षा कक्ष में आपको कुछ नहीं पूछना है। तो ये विशेष ध्यान रखना है। और सही स्थान पर हस्ताक्षर करें, जहाँ भी आपका कॉलम दिया हुआ है परीक्षार्थी हस्ताक्षर वहीं हस्ताक्षर करें। कई लोग जो ध्यान नहीं रखते हैं और जहाँ शिक्षक के हस्ताक्षर होते हैं वहाँ अपने खुद के साइन कर देते हैं, फिर कांट छांट होती है तो वो ठीक नहीं रहता है।
तो आप भी थोड़ा विशेष ध्यान रखें और इस पर वांछित प्रविष्टियों के अलावा कुछ नहीं लिखा। जहाँ भी जो भी सूचना मांगी हुई है आपको वही लिखनी है और वांछित प्रविष्टियों के अतिरिक्त कुछ भी लिखने का अनुचित साधनों के प्रयोग के रूप में अंतर्गत माना जाएगा, तो ये आपकी समस्या पैदा हो जाएगी। और दूसरा विशेष ध्यान रखना है कि OMR शीट या उत्तर पत्रक पर प्रश्न का उत्तर अंकित करने के लिए विभिन्न प्रश्नों के सही उत्तर के गोले केवल एक को ही पूर्णतया गहरा करें। आपको एक प्रश्न के उत्तर के लिए एक ABCD अबसद या जो भी दिया हुआ है उसमें आपको एक गोले को ही गहरा करना है। एक से ज़्यादा अगर गोले आप गहरा करते हैं तो आपकी वो उत्तर है वो गलत माना जाएगा। और अगर गोला मिटाने, अगर आप गलती से गोला कर देते हैं फिर मिटाने की कोशिश करते हैं तो वो OMR शीट खराब हो जाएगी, फिर नई OMR शीट आपको दी नहीं जाएगी, क्योंकि हर OMR शीट की सीरीज है तो आपके गड़बड़ हो सकती है या वो सवाल है वो डिलीट हो सकता है। तो ऐसी गलती नहीं करें, जल्दबाजी नहीं करें और किसी भी प्रश्न से संबंधित एक से अधिक गोले भरना गलत माना जाएगा, मैंने पहले ही बता दिया। और प्रश्न पुस्तिका को खोलने के तुरंत पश्चात आप इसमें पृष्ठों की संख्या, इनका क्रम और प्रश्नों का क्रम भली भांति जांच लें। यानी जब भी आपको जो भी वहाँ परीक्षा केंद्र में मौजूद जो शिक्षक कह दें कि आप अपनी बुकलेट खोल दीजिए, तब आपको सबसे पहले बुकलेट खोल करके उसके प्रश्न नहीं पढ़ने हैं, आप उसको पूरा चेक करना है कि जितने लास्ट तक जो पेज दिए हुए वो पूरे पेज हैं, कहीं कोई पेज कटा फटा तो नहीं है, कहीं कोई प्रश्न मिसप्रिंट या कोई रिपीट तो नहीं है, या कहीं जो भी प्रिंटिंग मिस्टेक तो कोई नहीं है। और ऐसा जो भी है आपको 5 मिनट के अंदर अंदर अपने कक्षा में जो भी शिक्षक है उनको सूचित करना है, ताकि वो आपको नई OMR शीट बदल के दे देंगे। 5 मिनट के बाद में ये काम संभव नहीं हो पाएगा। तो आपको तुरंत सबसे पहले कई लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्न मिलाना शुरू कर देते हैं या उसके उत्तर गोले भरना शुरू करते हैं, तो उसके बाद में दूसरे तीसरे पेज पे आने के बाद में कहते हैं कि साहब मेरे पेज फटा हुआ है या कुछ प्रश्न है वो छपे हुए नहीं है या इस तरह की है। फिर वो आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्पष्ट निर्देश है कि आपको 5 मिनट के अंदर सूचित करना है कि आपके प्रश्न पत्र में बुकलेट में कहीं कोई गड़बड़ है, तो आपको वो चेंज करवा लेनी है, अथवा चेंज हो जाएगी, लेकिन 5 मिनट के बाद में ये काम संभव नहीं होगा। और प्रश्नों से संबंधित शिकायत के बारे में परीक्षा कक्ष में आपको किसी से नहीं पूछना है, न किसी शिक्षक से बहस करनी है। अगर आपको लगता है कि प्रश्न गलत छपा हुआ है या अन्य कोई ऑप्शन गलत है, तो आप परीक्षा समाप्ति के बाद में जो केंद्र अधीक्षक है वहाँ से उनसे संपर्क करें और वहाँ से जो भी एप्लीकेशन है वो परीक्षा समन्वय के नाम पे जो भी लिख करके आप वहाँ से दे दें। लेकिन परीक्षा कक्ष में आपको न तो किसी से बहस करनी है, न कुछ पूछना है। जो भी आपको समस्या है वो आप बाद में केंद्र अधीक्षक से परीक्षा समाप्त होने के बाद में अपनी लिखित में शिकायत दे सकते हैं। और सफलता का कोई रास्ता नहीं होता, अतः अनुचित साधनों का प्रयोग कदापि नहीं करें, क्योंकि छोटी सी आपकी लापरवाही के कारण आप जिंदगी भर के लिए डिबार हो सकते हैं। और इस बार नकल विरोधी कानून पे सरकार ने बहुत कठोर नियम बनाए हैं, तो कोशिश करें कि आप ईमानदारी से अपनी मेहनत से परीक्षा दें। और अगर मान लो परीक्षार्थी किसी भी शंका के लिए रीट परीक्षा के जो कंट्रोल रूम है, जो नंबर दिए हुए हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और कोशिश करें कि आप नियत समय पे अपने परीक्षा केंद्र पे पहुंच जाएं। हालांकि इस बार अधिकांश जैसे 80 से 85% तक जो भी बॉयज़ है या जो युवा है उनके सेंटर खुद के ज़िले में है, और लड़कियों के या महिलाओं के लगभग 100%, मतलब मैक्सिमम 100% जिन्होंने पहली चॉइस अपने ज़िले में मांगी थी उनको अपना ज़िला ही आवंटन हुआ है। अगर किसी ने अपना जो पहली चॉइस किसी दूसरे ज़िले में भरी होगी तो उनकी बात अलग है, बाकी सामान्य रूप से इस बार जिला ही आवंटन हुआ है। और दूसरा महत्वपूर्ण कि जो भी परीक्षा केंद्र है वो जिला मुख्यालय पे ही बनाए गए हैं, तो आपको आवागमन की कोई ज़्यादा समस्या नहीं होगी। कोशिश करें कि आप परीक्षा पर नियत स्थान पर जो परीक्षा का आपका केंद्र है उसकी पहले से आप जानकारी ले लें कि आपका कहाँ है, उसके बारे में आराम से पूछ करके तसल्ली करके फिर आप जाएं, क्योंकि हो सकता है सुबह आप लेट पहुंचे और उसके बाद परीक्षा केंद्र को ढूंढने में आपकी समस्या हो और आप 9 बज जाएँ और आप अंदर नहीं पहुँच पाए, तो फिर आपकी सारी मेहनत है वो बेकार चली जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब परीक्षा कक्ष में कुछ महत्वपूर्ण बातें कि एक तो जैसे जो कैंडिडेट कॉपी है उसमें आपको अपना जो भी फोटो है वो आपको चिपका करके ले जाना है। कई लोग क्या करते हैं फोटो जेब में डाल के ले जाते हैं और उसके लिए बाद में फिर जो भी है गम वगैरह या उसकी मांग करते हैं, कई बार उपलब्ध होता है कई बार नहीं होता है, तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप अपने जो भी फोटो है वो आप उसको जो भी अपनी कार्यालय कॉपी है उसमें आपको अपना फोटो चिपकाना है, और साइन आपको शिक्षक जब कहे उनकी निगरानी में ही आपको साइन करना है। फोटो है वो जरूर चिपका करके ले जाएं ताकि आपको बाद में कोई समय इसके लिए वेस्ट नहीं करना पड़े, क्योंकि परीक्षा का एक एक सेकंड है, एक एक मिनट है वो महत्वपूर्ण होता है। तो ये फोटो चिपकाने का काम आप पहले से कर लें, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट फोटो चिपका के आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे लापरवाह होते हैं जो फोटो तक नहीं चिपकाते। और सबसे बड़ी बात मैंने बताई थी कि आपकी जो भी ID है उसकी फोटोकॉपी आप जरूर लेके आएँ, क्यों उसके बिना आपको न तो अंदर प्रवेश दिया जाएगा और आपका जो सारा मेहनत है वो बेकार चली जाएगी।
और एक बात मैंने दोबारा आपको बता दूं कि जो अगर आपको जो परीक्षा जो पेपर है या जो क्वेश्चन बुकलेट है वो आपको दे दी और उसमें कुछ गड़बड़ है, आपको लगता है कि कुछ पेपर मिसप्रिंट है या कुछ सवाल कम है ज़्यादा है, तो आपको 5 मिनट के अंदर विद इन 5 मिनट्स आपको अपने जो भी परीक्षा कक्ष में जो भी शिक्षक है उनको अपनी शिकायत बतानी है और तुरंत वो OMR शीट या जो बुकलेट है वो आपको चेंज करवानी है। 5 मिनट के बाद में ये नहीं हो पाएगा, ये विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा ये भी जो निर्देश आया कि परीक्षा केंद्र पे परीक्षार्थियों के फिंगरप्रिंट्स या फोटो वगैरह भी लिए जाएंगे, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप ईमानदारी से अपनी परीक्षा दें। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप किसी दूसरे की जगह पहुंच जाए और वहाँ आपकी रिकॉर्डिंग हो जाए, फिंगरप्रिंट्स हो जाए, उसके बाद में आपको बाद की में जो भी समस्या है उनका सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी नौबत नहीं आए और सभी को रिट जो देने वाले अभ्यर्थी हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, हार्दिक शुभकामनाएं। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी साथी है उनको पहुंचाएं ताकि वो भी इस विशेष जो जानकारी है उसका ध्यान रखें, क्योंकि मैंने परीक्षा केंद्र के बाहर और परीक्षा के दौरान क्या क्या गलतियां होती है, वो जो एक मेन गलती वो होती है कि कई बार जल्दबाजी में लोग रोल नंबर गलत फीड कर देते हैं, खास करके गोले करने में गलती कर देते हैं, तो वो आप गलती नहीं करें। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, अपने साथियों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।